भाई तो चलो आज एक मस्त चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब सुन मेरी बात, क्रोमोसोम सबको पता होता है, हमारे डीएनए से लिंक होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर दिक्कत आ जाती है, समझ रहे हो? मतलब ट्राइसोमी आ जाएगी, मोनोसोमी आ जाएगी। हम उसके डिसीजेस पढ़ेंगे। अब दो तरीके के डिसीज होंगे, एक तो ऑटोसोम पे, मतलब जो हमारे 22 पेयर्स के ऑटोसोम होते हैं उनमें दिक्कत हो गई अगर, और जो हमारे एक पेयर्स के जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हुई तो बहुत मजेदार लेक्चर है, इसको लास्ट तक देखना, मजा जरूर आएगा। तो देख भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है ये किस वजह से होता है? एक्स्ट्रा कॉपी आ गई हो या फिर कॉपी बन ना पाई हो, किसकी? क्रोमोसोम की, रिजल्टिंग इन मोनोसोमी या फिर ट्राइसोमी। अच्छा ठीक है, मतलब एक पेयर का क्रोमोसोम है, दो 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 बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स या फिर बोल लो सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए रहते हैं। अब नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे आएगा। जुड़े हुए रहते हैं। अब मान लो एक कॉपी और आ गई तो ट्राइसोमी हो गई, और एक कॉपी आई नहीं तो मोनोसोमी हो गई। मैं क्या बोल रही हूँ समझो। देख, ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी की मैं पहले बात करूंगा। अच्छा, मैं ये एनीप्लॉइडी बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ। एनीप्लॉइडी मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर में इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीमेंट। क्या बोल रही है भाई साहब आप? मतलब कि जो क्रोमोसोम दो दो पेयर्स, मतलब एक पेयर में दो क्रोमोसोम जो थे उसमें तीन क्रोमोसोम जुड़ गए आके, एनीप्लॉइडी हो गई। और यूप्लॉइडी का मतलब, अगर मैं यहाँ से एन हटा दूँ, यूप्लॉइडी का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सही है, कोई मोनोप्लॉइडी या फिर ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी नहीं हुई है। और एनीप्लॉइडी का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई, क्रोमोसोम के नंबर बदल गए नंबर बदल गए, ट्राइसोमी आ गई। देख, डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा पूछा हुआ यही है, डाउन सिंड्रोम। ये सबसे पहले तो यही पूछता है कि ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड है। तो याद रखना, ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी डिसीज़ है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है देख, इसमें 21st क्रोमोसोम जो होता है हमारी बॉडी में, 21st क्रोमोसोम, उस पर क्या आ जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब कि तीन पेयर्स, वही ट्राइसोमी आ जाएगी। किस पे? 21st क्रोमोसोम पे। इसको डिस्कवर किया था एक ऐसी डाउन से निठल्ले कह लो या फिर नीचे वाले, डाउन ही नाम था बेसिकली उनका, लैंग डॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन ने इसको डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1866 में। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम, लैंगडॉन डाउन। यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख, 21st पे क्या आती है? ट्राइसोमी। किस में? डाउन सिंड्रोम में। अच्छा, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि मान लो किसी को अगर डाउन सिंड्रोम है तो हम उस पर्सन को कैसे पहचानेंगे? आपने ऐसे पर्सन देखे भी होंगे, ऐसे लोग देखे भी होंगे। इनको पता, जैसे कि इनको मंदबुद्धि डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे डॉक्टर्स होते हैं मंदबुद्धि डायरेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि भैया फैमिली के सामने आप भूलो कि आपके यहाँ मंदबुद्धि पैदा हुआ है, तो फिर वो क्या सोचेंगे? पहले तो पिटेगा डॉक्टर। तो इसको बोल दिया था मंगोलियन ईडियट्स। क्या बोलते हैं? मंगोलियन ईडियट्स। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st पे क्या आती है? ट्राइसोमी आती है। ठीक है, ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जो बच्चे 21st ट्राइसोमी पे होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, उनका जो फिजिकल, जो अगर अपन उसकी बात करें कैसे दिखेंगे, तो थोड़े साइको टाइप के होते हैं, रिस्पॉन्स थोड़ा डिले करेंगे। तो अगर इनके मैं बता दूं तो डिले सिम्टम्स नहीं, रिस्पॉन्स, हाँ, डिले रिस्पॉन्स, थोड़े साइको जैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़े से रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड होंगे। अच्छा, और ये हमेशा कॉन्जिनेंटल हार्ट डिसीज, क्वेश्चन पूछ ले कि कॉन्जिनेंटल हार्ट डिसीज कौन से सिंड्रोम में देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम। मतलब कि जन्म से ही हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत होगी। किस में? डाउन सिंड्रोम में। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिनेंटियल हार्ट डिसीज़, कॉन्जिनेंशियल हार्ट डिसीज़। ठीक है, कॉन्जिनेंशियल हार्ट डिसीज़ होगा। थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा तो बोलना मत यार। ठीक है, और थोड़ी सी रिंकल्ड टंग होगी, रिंकल थोड़ी सी बाहर मतलब टंग जो है थोड़ी बाहर निकली रहेगी, रिंकल्ड होगी। ऐसे लोग देखने को मिलेंगे, मैं फ़ोटो डालूंगा तो पता चलेगा। फिर ब्लैक फैट एंड जो बैक होगा उनका सर का, उसमें फिंगर टिप्स पे झुर्रियाँ सी होंगी, दिखेंगी नहीं सही से, पाम क्रीज नहीं होंगी। ये जो मेरे हाथ में पाम क्रीज हैं उनके में नहीं होंगी पाम क्रीज। और जो फेस होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा एकदम, मतलब बड़ा टाइप का, और आंखें भी थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो ये तो हमारा क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में किस पे ट्राइसोमी आती है? 21st पे ट्राइसोमी आती है। स्लाइड चला दूंगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, समझ जाओगे कि हाँ ये तो मैंने देखा है यार, अपने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सुन, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ और कैट डुक, ये एक अलग ही चीज़ है ये सब। देखो, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18th जो क्रोमोसोम होता है उस पर ट्राइसोमी आती है। सब लोग भूल मत जाना, मैं भी वैसे याद तो करा दूंगा अभी। देख, एडवर्ड में क्या होता है? 18th पे ट्राइसोमी आती है। अच्छा, 18th जो क्रोमोसोम होता है उस पर ट्राइसोमी आ जाती है। अच्छा, तो क्या होगा?
वो तो भाई देखो, अगर कोई देखो नॉर्मल क्रोमोज़ोम से अगर हट के कोई भी क्रोमोज़ोम पे ट्राइसोमी आएगी या फिर मोनोज़ोमी आएगी तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों की पता नेचर ही है वही मतलब उनकी डेथ हो जाती पहले ही, वो इन्वायरमेंट में नहीं आ पाते। और अगर आ भी जाते हैं, मान लो किसी किसी के आ भी जाते हैं, तो ज़्यादा उनकी एज नहीं होती, मतलब ज़्यादा एज तक वो नहीं जी पाते, उनकी मतलब लिमिटेड एज होती है, क्योंकि नेचर भी ऐसे लोगों को नहीं करता ना एक्सेप्ट। अब सुन, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, 13th पे ट्राइसोमी आती है, 13th पे ट्राइसोमी आती है। जो 13 क्रोमोसोम है उस पर ट्राइसोमी आएगी। और मैं स्लाइड चला दूंगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसमें क्या देखने को मिलता है ना, इसमें क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, कटा हुआ ऊँट, थोड़ा सा कटा हुआ ऊँट देखने को मिलता है, क्लेफ्ट पैलेट। और वही मंद बुद्धि के लोग होते हैं, और कभी भी माइंड मतलब साइकोमीटर उनका होता है, कभी भी डिलेड रिस्पॉन्स होगा, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो एक अलग ही है, कैट टू क्राई सिंड्रोम, इसको हम क्राई टू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, जो छोटा सा बच्चा, अब मान लो कि कोई तुम्हारे बगल में बच्चा रो रहा है, वो बिल्ली की तरह रो रहा है, अरे जी कौन बिल्ली आ गई, बिल्ली नहीं, वो बच्चा ही है। बच्चा किसकी तरह रोता है, बिल्ली की तरह, इसलिए इसका नाम भी रखा गया कैट क्राई सिंड्रोम। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोजोम है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 2018 में पूछा गया। देख, जो हमारा क्रोमोजोम होता है इसमें दो आर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, दो आर्म्स होती हैं। अच्छा, एक होती है लॉन्ग आर्म, एक होती है शॉर्ट आर्म। अच्छा, ये क्या है, लॉन्ग आर्म, और ये क्या है, शॉर्ट आर्म। अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। शॉर्ट आर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, और लॉन्ग आर्म को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, पी से लॉन्ग आर्म, क्यू स्मॉल क्यू से शॉर्ट आर्म। तो पार्शियल डिलीशन, थोड़ा सा डिलीशन, मतलब थोड़ा सा निकल जाएगा, कौन, शॉर्ट आर्म, कौन से क्रोमोसोम का, 5th क्रोमोसोम का। मैं क्या बोला, नहीं समझाना, नहीं समझा तो सुन ले। देख, 5th क्रोमोसोम पे पार्शियल डिलीशन हो जाएगा, किसका, क्यू मतलब शॉर्ट आर्म का। तो जो बच्चा रहेगा वो किसकी तरह रोएगा, बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली रोती है ना, वैसे कैट टू क्राई सिंड्रोम इसको बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम या फिर क्राई टू चैट सिंड्रोम। इसमें जो बच्चा है बिल्ली की तरह रोता है। 5th क्रोमोसोम पे क्या होता है कि जो शॉर्ट आर्म होती है एक क्रोमोसोम की, उसमें पार्शियल डिलीशन हो जाता है। अच्छा, ये तो हमारे क्या थे, ऑटोसोम लिंक्ड एनीप्लॉइडी, या फिर बोल दो ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी। अब हम पढ़ेंगे सेक्स एनीप्लॉइडी, उसमें तो और ही ज़्यादा मजा आएगा। हाँ तो भाई आ जाओ, सेक्स क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी में क्या होता है, सबसे पहला है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मतलब किस कारण से होता है, एक प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मतलब अभी तो हमने देख 22 पेयर्स थे हमारे ऑटोसोम, उसका तो हो गया भैया, ठीक है। अब हमारे सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं। अब उसमें ही अगर एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाए, नहीं समझा, उसमें ही एक अगर एक्स क्रोमोसोम हमारे बॉडी में ज़्यादा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसका अगर हम वो लिखें क्रोमोसोमल, वो भी जो होता है वो उसको लिखें तो 44 + XY तो नॉर्मल होता है। अब XY आ जाएगा, मतलब सुन मेरी बात, एक एक्स ज़्यादा आ रहा है, नहीं चमका। फीमेल में क्या होता है, XX होता है, मेल में क्या होता है, XY होता है। अब एक एक्स ज़्यादा आ रहा है तो मतलब फीमेल के कैरेक्टर्स आएंगे, और Y है तो मेल कैरेक्टर, मतलब जो बच्चा होता है वो मेल होता है। कौन होता है, मेल। जो जन्म होती है, ये मेल का साइन होता है, पता है ना, हाँ। तो जो जन्म होती है वो तो जन्म के समय तो वो मेल ही रहेगा। अब जब धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होगा, वो साला पनक जाएगा कि ये क्या चल लिया मेरी बॉडी में। अगर उसका डायग्नोसिस हो चुका होगा तो ऐसे बच्चों को पहले ही मतलब एबॉर्शन करा देते हैं, MTP की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू। अगर कोई भी ऐसा बच्चा होता है इनका, जैसे कि कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब तीसरे महीने और छठे महीने के बीच में ऐसे टेस्ट किए जाते हैं कि उसको कोई क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी तो नहीं है, और अगर होती है तो उसी समय उस बेबी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि भाई ऐसे बेबी को इन्वायरमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करता। अभी तो और आएंगे तो तुम देख के लोगे यार, अभी जब हम और एनीप्लॉइडीज पढ़ेंगे। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या, 44 + XXY क्रोमोसोम्स होते हैं, XXY। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, एक और तरीके से भी लिखा जाता है 47XXY, मतलब 40, उसने टोटल बता दिया 47 और XXY। आप ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर है, ये याद भी रहेगा, वो क्वेश्चन भी यहीं से पूछेगा, 44 + XXY या फिर 47XXY। दो एक्स मतलब एक एक्स क्रोमोसोम क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और जो बच्चा जो जन्म लेगा वो मेल होगा, ठीक है, मेल होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रो होगा तो फेमाइन कैरेक्टर्स आएंगे उसके अंदर। बोले तो फेमाइन कैरेक्टर भाई साहब, अरे फेमाइन कैरेक्टर मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा ब्रेस्ट का। इसको हम बोलते हैं गायनेको
गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। और हेयर्स नहीं होंगे सही से। अच्छा, और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बांझ, समझ रहे हो ना, बांझ स्टेराइल होते हैं ये, कभी मतलब समझ रहे हो। अब देख यार, तुम समझो मेरी बात को, अब ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अब यही एक इस एनीप्लॉइडी से जूझ रहे हैं। इनका अगर जो बेबी आएगा वो और अगर ज़्यादा एडवांस एनीप्लॉइडी में चला गया फिर तो नेचर पहले ही इन सब लोगों को स्टेराइल बना देता है ताकि कोई भविष्य में दिक्कत ना हो, समझ लो। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ, 44 + XXY एनीप्लॉइडी थी, 47 XXY भी बोल सकते हैं। मेल जन्म होता है, उसमें फेमाइन कैरेक्टर्स आने लगते हैं, धीरे धीरे जैसी ग्रोथ होगी। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। ये हमारा क्या था, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब उसके बाद दूसरा जो मैं पढ़ूंगा वो अपना टर्नर सिंड्रोम। टर्नर मतलब समझ रहे हो, टर्नर, फीमेल टर्न्स टू मेल, फीमेल टर्न्स टू मेल, क्या बोल रहा है देख टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना, अगर इसकी हम एनीप्लॉइडी की बात करें तो देख 44 तो नॉर्मली होते हैं, 44, अरे बोलना 44 तो ऑटोसोम ही हो गए, एक एक्स और एक ओ, एक एक्स और एक ओ, मतलब XX होता, 44 + XX तो फीमेल होती। अब इसमें क्या एक्स है और ओ है, और इसमें जो पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो फीमेल होती है, ठीक है, वो फीमेल होती है। अब इसमें टर्नर सिंड्रोम में होता है क्या ना, 44 + XO, 44 + XO एनीप्लॉइडी होती है। इसमें क्या होगा, जो फीमेल होगी उसमें रूडिमेंट्रीज ओवरी, यही क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ कौन सा सिंड्रोम है जिसमें रूडिमेंट्री ओवरीज मिलती हैं। तो याद रखना, एक गधे ने पढ़ाया था कि XO क्रोमोसोम था एनीप्लॉइडी, इसको हम क्या बोलते थे, टर्नर सिंड्रोम। फीमेल टर्न्स टू मेल, धीरे धीरे किस में चेंज आएगी, मेल्स में। कैसे बोल रहे हो यार तुम, रूडिमेंट्री ओवरीज, कैसी ओवरीज मिलती हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज। अच्छा, अगर रूडिमेंट्री ओवरीज हैं तो क्या इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, नहीं होगी, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कुछ मत समझना MC को, मेंस्ट्रुअल साइकिल है गधों, हाँ मैं गधा आप नहीं, तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 44 + XO क्रोमोसोम इसकी एनीप्लॉइडी होगी। एक X क्रोमोसोम है तो थोड़े बहुत फीमेल कैरेक्टर होंगे, वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें, और ये भी स्टेराइल होगी, ठीक है। और कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, डेवलपिंग ऑफ ब्रेस्ट वगैरह, बस ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। और ये भी जो होती हैं वो बांझ होती हैं, स्टेराइल होती हैं, मैक्सिमम स्टेराइल होती हैं, क्योंकि नेचर ने पहले से अडॉप्ट करके रखा है यार, इतनी भीड़ पहले से ही है। तुम ऐसे और आ रहे हो टर्नर सिंड्रोम वाले, और उनके अगर मान लो स्टेराइल नहीं होते तो बच्चे जो आते वो और क्या होते, सुपर टर्नर सिंड्रोम, बताओ। नहीं तो भाई ऐसे लोगों को स्टेराइल बना दिया जाता है नेचर के थ्रू, नेचर ही बना देता, हम नहीं करते कुछ, ठीक है। अब सुन, टर्नर सिंड्रोम ये हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। अब सुपर मेल की मैं बात करूँगा। अब ये थोड़ा सा याद रखना, सुपर मेल में क्या होता है, सुपर, समझो सुपर, एकदम हाई लेवल चीज़, सुपर मेल। 44 तो होंगे क्रोमोसोम जो होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, Y क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि 44 तो थे ही, और एक X होगा, क्योंकि एक से होना जरूरी है। अगर X क्रोमोसोम नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हम जिंदा नहीं रह सकते, याद रखना। XYY 44XYY 44XYY, मतलब कि 2 Y क्रोमोसोम आ जाएंगे। और याद रखना, ये हर 1000 लड़के में से एक लड़के में होता है, मतलब मैंने क्या बोला, 1 in 1000 लाइव बॉर्न बेबीज़। अच्छा, बेबीज़ मेल्स मतलब, हाँ, तो 1000 में एक कैसा होता है, सुपर मेल। 1000 में एक कैसा होता है, सुपर मेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब भाई 2 Y क्रोमोसोम है तो तू खुद समझ ले, अगर Y क्रोमोसोम ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा होगा, वो एकदम जाइजेंटिज्म, मतलब समझ लो ना, एकदम, मतलब क्या कहूँ यार, एकदम गोरिल्ला जैसा दिखेगा। गोरिल्ला मतलब पूरी बॉडी एकदम डेवलप होगी। और ये ऐसे लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब कि अरे भाई Y क्रोमोसोम ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, कुछ भी कर सकते हैं ये। ऐसे ही तो जो रेपिस्ट होते हैं कह लो, या फिर जो मतलब रेपिस्ट होते हैं, और जो हाँ वही क्रिमिनल बेंट, इनका जो माइंड होता है वो क्रिमिनल में ज़्यादा, मतलब क्राइम करने में ज़्यादा जाता है सुपर मेल्स में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है और उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है पूरी बॉडी में। तो क्योंकि Y क्रोमोसोम ज़्यादा है इसलिए टेस्टोस्टेरोन, याद रखना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल किस में ज़्यादा होता है, सुपर मेल्स में। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा तो इनका डिज़ायर फॉर सेक्स इज़ ऑल्सो ज़्यादा। तो इनका जो थोड़ा नेचर होता है वो क्रिमिनल नेचर का होता है सुपर मेल्स का। अब सुपर फीमेल की बात करें, ये एक और मज़ेदार चीज़ है, सुपर फीमेल्स को हम और क्या बोलते हैं, मल्टी एक्स फीमेल्स।
मल्टी एक्स फीमेल्स, मतलब कि इसमें उसमें सुपर मेल में क्या था, वाई क्रोमोसोम की बढ़ोतरी थी, इसमें एक्स क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाएगी। याद रखना, हमें जीवन मतलब यहाँ पे जिंदा रहने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम जरूरी है। ऐसे हमने टर्नर सिंड्रोम में देखा था तो 44 प्लस XO था, एक्स क्रोमोसोम तो था ना। अब देख सुपर फीमेल में क्या होता है, 44 तो हमारे होते ही हैं ऑटोसोम्स, और फिर ये सेक्स क्रोमोसोम में 3 ट्रिपल है। अरे बाप रे बाप, ट्रिपल मतलब ट्राइसोमी आ जाती है एक्स की, जिससे क्या होता है 44 प्लस XXX। इसमें क्या होता है ये, अब सुन, लड़की लड़के नहीं बोलते मतलब लड़कियों के पापा कि हमारी बिटिया तो एक है भैया, हजारन में एक है। याद रखना, ये होता है 1200 में एक। जो सुपर फीमेल्स हैं वो 1200 में एक फीमेल जो है वो सुपर फीमेल होती है। अब सुन, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जो साइंटिस्ट ने जो चीज़ निकाली है कि जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन क्या बोल रहे हुए, मेंटल रिटार्डेशन कह लो या फिर लड़ाई झगड़ा का कह लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि जितने ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे उतनी ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नहीं समझा, मतलब झगड़ा ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो मेंटल रिटार्डेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, सुपर फीमेल्स में क्या होता है 44 प्लस XX पे क्या होती है, ट्राइसोमी होती है एक्स की, और ये 1200 में एक मिलती है। देख लेना, नहीं वही तुम्हें पकड़ा दें नहीं बोलते ना कि हमारी बटिया तो भैया इस हजारन में एक है, अरे देख लेना कि नहीं पता चले 1200 वाली ही पकड़ा दें। तो बस मेंटल रिटार्डेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये भी बेसिकली स्टेराइल्स ही होते हैं। अब एक्स क्रोमोसोम की बढ़ोतरी है तो वो भी फीमेल्स भी एकदम समझ रहे हो ना, ताकतवर हो, पूरा सब कुछ डेवलपमेंट तो पूरी होगी, वो ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगी। तो वैसे ये भी स्टेराइल होते हैं जिससे कि जो भविष्य है वो ख़राब ना हो, इसलिए। तो याद रखना, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हमने पढ़ा था ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी, तो ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी में हम सबसे पहले क्या पढ़ा, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, 21 पे ट्राइसोमी आती थी, और जो पेशेंट्स होते थे, पेशेंट के लिए या फिर जो बेबी होता था, वो उसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज मिलेगा, बोल आया ना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, और रिंकल्ड टंग, जो जीभ होगी बड़ी होगी, बाहर निकली होगी, रिंकल्ड टंग। और क्या उनके हाथों पे वो पाम क्रीज मिलेगी, नहीं मिलेगी, अरे बोलना पाम क्रीज। और याद रखना कि जो उनका हेड होगा वो फ्लैट होगा। अच्छा, वो मेंटल रिटार्डेड होंगे। और वैसे अगर वो रिसर्च क्या बोलती है कि जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो थोड़ा गाने सुनने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड पे किस पे ट्राइसोमी आई थी, 18 पे ट्राइसोमी आई थी। अच्छा ठीक है। पटाउ सिंड्रोम पढ़ा, पटाउ सिंड्रोम पे 13 पे ट्राइसोमी आई, तो ठीक है 13 पे ट्राइसोमी आई थी। और क्लेफ्ट पैलेट, मैंने बताया क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ होंठ, ऐसे बच्चे होते हैं पैदा, मैं दिखाऊंगा, क्लेफ्ट पैलेट। फिर कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम क्या होता है, क्राई टू चैट, बच्चा किसकी तरह रोता है, बिल्ली की तरह रोता है। अरे कौन रो रहा हुआ है, अरे वो लड़का है, वो रो रहा हुआ है, किसकी तरह रोएगा, बिल्ली की तरह रोएगा। क्यों रोएगा, क्योंकि जो 5th क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट आर्म, मतलब क्यू वाली आर्म, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो क्यू वाली आर्म पार्शियल डिलीट हो जाती, पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। ठीक है। फिर हमने पढ़े सेक्स क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी। सेक्स क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी सबसे पहला क्या था, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में हमने पढ़ा 44 प्लस XXY। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा और मेल टर्न्स टू फीमेल मतलब वही गाने को मिस्टिया होगा। फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम पढ़ा। टर्नर सिंड्रोम में क्या था, 44 प्लस X0 बोले तो XO वही। तो इसमें क्या होगा, रूडिमेंट्री ओवरी मिलेंगी फीमेल्स में, तो धीरे धीरे मेल्स में चेंज होती जाएगी। और फीमेल डायग्नोसिस डिसीज है बेसिकली ये टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सुपर मेल से बच के रहना भैया, 1000 में एक मिलेंगे। और ये ऐसे जो है क्राइम के नेचर के थोड़ा ज़्यादा होंगे, 44 प्लस XYY क्रोमोसोम। एंड सुपर फीमेल्स की बात करें तो 44 प्लस XXX एक्स की ट्राइसोमी होगी। उसके बाद 1200 में एक, बस ये याद रखना 1200 में एक। और जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है किसके, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम के। तो मज़ा आया हो तो जरूर बताना। अब उसके बाद देखते हैं फिर, चलो ऑल द बेस्ट।